दोस्तों, क्या आपने अपने आसपास किसी शहर या गांव को कभी वीरान होते देखा है? क्या आपने अपने बुजुर्गों से कभी ये सुना है कि 100 साल पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था या शहर हुआ करता था, लेकिन अब पूरा वीरान है या गांव शहर पानी में डूब चुका है? दोस्तों, आप इन तस्वीरों में जिस गांव या शहर को देख रहे हैं, एक वक्त वो पूरी दुनिया का सबसे अमीर शहर हुआ करता था, लेकिन आज ये पूरी तरह से वीरान और सुनसान हो चुका है। ये वीडियो मेरी कच्छ यात्रा के दौरान का है। इस दौरान मैं अपनी साइकिल को लेकर इस शहर में पहुंचा था और यहाँ के इतिहास को देखकर मुझे उसी वक्त लगा था कि इस ब्लॉग के जरिए मैंने आपको ये ज़रूर दिखाया, लेकिन एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको इस पूरे गांव के बारे में, इसके इतिहास के बारे में आपको बताऊं। दोस्तों, इस वक्त इस मौसम में यहाँ दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा सुनसान एकदम। ये दोपहर के 1 बज गए, कोई नहीं है यहाँ पे। ये पूरे ऑफिसेज भी इनका ताला लगा हुआ है। ये हमने अपनी छोटी नंदी को यहाँ पे पार्क कर दिया है। दोस्तों, इस प्राचीन शहर का नाम है लखपत, जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है। दरअसल आज से ठीक 200 साल पहले इस लखपत गांव की कमाई रोजाना 1 लाख बोरी हुआ करती थी, इसीलिए इसका नाम लखपत पड़ गया। आप जिस किले की इन खंडर दीवारों को देख रहे हैं, आज से ठीक 200 साल पहले ये इस शहर की शान हुआ करती थी। और आप सामने जो ये समंदर देख रहे हैं, यहाँ पहले भारत का ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे बड़ा एक पोर्ट हुआ करता था, जिसका नाम था लखपत पोर्ट। हालांकि समंदर वाली बात आज से 200 साल पहले ठीक थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई समंदर नहीं बल्कि ये दरिया है, पूरा दरिया, सफेद रेगिस्तान। दक्षिण भारत से उत्तर भारत का या फिर अरब देशों के साथ इसी पोर्ट से सबसे ज्यादा व्यापार हुआ करता था, इसीलिए ये पोर्ट और एक गांव दुनिया का सबसे धनी गांव था। उस वक्त यहाँ यानी कि जाडेजा राजवंश का शासन था और कहते हैं कि जाडेजा राजवंश को यहाँ से टैक्स के रूप में 1 लाख बोरियां प्राप्त होती थी, इसीलिए इस गांव का नाम रख दिया गया लखपत। लखपत फोर्ट की इस मजबूत दीवारों ने लखपत को समुद्री लुटेरों से तो बचा लिया, लेकिन समंदर के कहर और प्रकृति के कहर से नहीं बचा पाए। सन 1818 और 19 की बात है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया और उस भूकंप की वजह से आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, जो दरिया है, यहाँ पर पहले कभी सिंधु नदी बहा करती थी और उस भूकंप की वजह से सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, जो कि अभी मौजूदा जो पाकिस्तान है उसकी तरफ उसने अपना रास्ता कर लिया। और उसके बाद तो ये शहर 300-400 साल तक सबसे ज्यादा अमीर शहर रहा था। वहाँ पर जो कि बड़ा पोर्ट था, उसके बाद पोर्ट सूख गया और जब पोर्ट यहाँ पे खत्म हुआ तो उस वक्त इस शहर की आबादी करीब 15,000 थी, लेकिन पोर्ट के सूखने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे व्यापारियों ने पलायन शुरू कर दिया और उसके बाद इस शहर की आबादी यानी 2011 सेंसस के हिसाब से मात्र 500 रह गई। और अभी जब आप गाँव में घूमते हैं या स्थानीय लोगों से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि बस पूरे गांव में महज 100 लोग ही रहते हैं। सालों पहले यहाँ सिंधु नदी बहती थी, फिर 1819 में भूकंप आया और लाखों व्यापारी यहाँ से पलायन कर गए। भूतेश्वर नाको लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, और ये देखिए आप, ये जो बड़ा सा दरवाजा है, ये 300-400 साल पुराना ही दरवाजा है। इस दरवाजे से कभी व्यापार हुआ करता था, बड़े बड़े जो जहाज है वो यहाँ पर आया करते थे। कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दीवारें कभी हुआ करती थी वो कभी गवाह थी बहुत बड़ी पोर्ट की। और देखिए ये सामने आप देखिए, डेजर्ट यानी रेगिस्तान हो चुका है, लेकिन आज से 300 साल पहले यहाँ पर सिंधु नदी बहा करती थी और यहाँ पर पूरा समंदर ही समंदर दिखाई देता था। हालांकि समंदर यहाँ से दूर है थोड़ा सा, लेकिन एक तरीके से जो क्रीक बन जाता है, यानी कि जब यहाँ पर सिंधु नदी बहा करती थी तो वो जाके समंदर में मिल जाया करती थी। तो उस क्रीक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा पोर्ट बनाया गया था। और दोस्तों, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर शायद 200-300 साल पहले इतना ज़्यादा व्यस्तता रही होगी कि यहाँ पर कोई खड़ा भी नहीं रह जा सकता था। और वो जो आप सामने देख रहे हैं, और दोस्तों एक मज़ेदार बात और है, अगर आप दूर तक देखेंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ पर समंदर है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ पर समंदर जैसा कुछ नहीं है, ये पूरा वाइट डेजर्ट है। आज से 200 साल पहले का लखपत कैसा दिखाई देता था, वो समझने के लिए आप यहाँ आएंगे तो आपको फोर्ट के पास ये मैप दिखेगा, जो बताता है कि लखपत कितना ज़्यादा समृद्ध था।
नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नोतियार ओस्मान, मैं टूरिस्ट यहाँ गाइड का काम करता हूँ। ये जो लखपत इस गांव का नाम है, जी, वो नाम क्यों पड़ा लखपत? वो लाखों की उपज करने वाला लखपत, क्योंकि यहाँ पहले सिंधु नदी यहाँ बहन करती थी, उसकी वजह से लाखों की जैसे कि आमदनी होती थी, डेली पर डे का लाखों का इनकम होता था राजाशाही के ज़माने में। और फिर आज जब मैं इस गांव को देख रहा हूँ, इतना मैंने दौरा किया, जी, तो आज ये वीरान पूरा हो चुका है। इस गांव के वीरान होने की क्या कहानी है? वो 1819 में जो भूकंप आया, सिंधु नदी वहाँ पलट गई, तब से जो गांव का जो था कारोबार बंद हो गया, और उस टाइम में पढ़े लिखे लोग थे, वो पलायन करने लगे। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये कस्टम हाउस है। यहाँ पहले बंदरगाह थी, तब यहाँ बैलगाड़ी माल लेकर बंदरगाह से माल लेकर आता था। यहाँ माल सामान जो आता था उसका मतलब एंट्री होकर भुज मांडवी माल आगे निकलता था। ये पूरा पूरा बंजर हो गया है। और ये है जो सामने दिखाई देती है, मांडवी बाजार उस टाइम में बोली जाती थी। ये जो सामने दिखाई देता है अपना तालुका पंचायत, फर्स्ट तालुका प्रेसिडेंट यहाँ का हुआ। पहले ये तालुका हुआ करती थी और ये पूरा बाजार हुआ करता था। हाँ जी, और ये पूरी बाजार मांडवी बाजार बोली जाती थी। उस्मान भाई नोटियार यहाँ के टूरिस्ट गाइड हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये शहर फिर से बस जाए तो यहाँ के लोगों का विकास होगा। ये पुरानी लाइब्रेरी है, यहाँ बगल में स्कूल है, वहाँ से छुट्टी होकर मैंने भी इसमें पेपर पढ़े हैं। अच्छा, आपने? हाँ जी। उस्मान भाई ने इस गांव के किस्से अपने बुजुर्गों और इतिहासकारों से सुने हैं और यही किस्से वो यहाँ आने वाले टूरिस्ट को सुनाते हैं। उस्मान भाई हमें उस घर में लेकर पहुंच गए जहां कभी लखपत के रईस रहा करते थे। ये है आकबानी महल। इधर 5 भाई के परिवार रहते थे, जैसे कि मेमनों में आकबानी कास्ट आती है। तो यहाँ चौकीदार बैठा रहता था 24 घंटे। और ये सामने जो दिखाई देती है सेफ्टी दीवार सामने, औरत लड़की मत्थे खुली चलती हो तो यहाँ बड़ा कोई बैठा हो तो उसका नज़र ऊपर, उसके ऊपर न जाए, क्यों हौजलदार हिजाब वाला ये परिवार था उस जमाने में। और मतलब कि अतिवृष्टि, भूकंप, वावाजोड़ा, कोई भी आपत्ति आती थी तो आजकल गवर्नमेंट जैसे सहायता कर रही है, देती है, उस जमाने में ये लोग देते थे। इसलिए ऐसी कहावत पड़ गई थी कि अल्लाह दे या आकबानी दे। उस जमाने में ऐसी कहावत थी, अल्लाह दे या आकबानी दे। तो ये दरवाजा इधर, और यहाँ से हम निकले तो सामने सेफ्टी दीवार, मत्थे खुली लड़की कोई बैठी हो तो बड़ा बुजुर्ग यहाँ से निकले तो ऊपर नजर उसकी न जाए। आड़ मर्यादा का पूरा ख्याल हाँ, था। हाँ जी। और अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है, जैसे कि टॉयलेट वगैरह बाहर मत जाओ। तो यहाँ उस जमाने में 200-250 साल पहले इसका टॉयलेट का इधर ही था, और उधर स्नान घाट था। और ये बना हुआ है पूरा। हाँ जी, उस जमाने में भी ये बाहर लोग नहीं जाते थे, औजलदार परिवार था। आओ इधर। अभी गवर्नमेंट बोलती है कि पानी का संग्रह करो, पानी बूंद बूंद कर बचाओ, पानी को बचाओ, पानी आपको बचाएगा। तो इन लोगों का उस जमाने में ऐसा सोच समझ था कि वहां से लेकर उधर तक बड़ा टैंक का स्टोरेज है, उसमें पानी जमा पखाल से भरते थे, तालाब से, और पूरा भरा देते थे। तो 5 भाई का परिवार पूरा साल भर पानी पीता था। अगर किसी के घर में नहीं भी होता था तो यहाँ से लोग भी ले जाते थे। और यहाँ दिखाई देता है बेडरूम है, किचन रूम है, सभी यहाँ है। ये भी दादा तभी चले गए यहाँ से जब वो? हाँ जी, हाँ जी। पहले ये नहीं, लोग भी हाँ, कारोबार नहीं होने से, क्यों व्यापारी लोग थे, धंधा, जैसे कि अभी आजकल जैसे कि मुंद्रा है, अदानी के ऊपर है, अदानी बंद हो गया तो क्या करेगा? हाँ। लोगों को भागना पड़ेगा। लखपत गांव आपको सुनने में जरूर नया लगे, लेकिन आपने इसे फिल्मों में कई बार देखा होगा। दादा ये फिल्मों की भी शूटिंग हुई है शायद? जी हुई नहीं है, लेकिन लोकेशन ले गए हैं। अच्छा। रिफ्यूजी हुई है, लेकिन उस साइड में हुई है। उस साइड में? जी हाँ। तो जो कि अभिषेक बच्चन की और करीना कपूर हाँ, करीना का, अभिषेक का फर्स्ट पिक्चर। ये सन 2000 की बात है।
हाँ आगे सरकार हाँ। ने मुझे लगता है भूकंप के बाद कुछ तो काम किया गुजरात में फर्स्ट नंबर का ये फोर्ट बोला जाता है, अच्छा इतने विस्तार में कहीं भी नहीं है। और ये गुरु नानक यहाँ आए थे, यहाँ से मक्का मदीना गए। और शाह बुजरा साहब, वो भी उस जमाने में, जैसे कि अभी कोरोना था तो उस जमाने में भी ऐसा कोई तकलीफ था, उस के वजह से यहाँ आए थे। और पीर गौसमंद है, वो भी उधर है, बड़े बड़े और गौस टेम्पल। मोहम्मद ने शायद वो किला ये हाँ, बनवाया हाँ, था। हाँ। किला तो जमादार फतेह मामद ने बनाया, अरे जमादार मेरी फतेह। कास्ट का जो जमादार अच्छा। फतेह मामद बोला जाता है अच्छा। नौतियार, वो कच्छ का फर्स्ट क्रोमेल हुआ। 15वीं सदी में ओलिवर अंग्रेज हुआ, ओलिवर लिबरेटर जिसको बोला जाता है, क्रोमेल। और 18वीं सदी में जमादार फतेह मामद कच्छ का क्रोमेल जिसको लिबरेटर बोला जाता है, वो हुआ। अगर आप भी मेरी तरह इस शहर को घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रहने के लिए कोई होटल या रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये गुरुद्वारा है जहाँ पर आप लंगर भी खा सकते हैं और रह भी सकते हैं। कहते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक यहीं से 2 बार मक्का मदीना गए थे और जिस मकान में वो रहे थे उस मकान को आज गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया गया है।